વાત પિત્ત અને કફનો બેલેન્સ બગડી જાય તો એનાથી બધા રોગો થાય છે. અને વાત દોષ પ્રકોપિત થાય તો એનાથી શરીરમાં દુખાવાથી માંડીને ઓટોમેન ડિઝીઝ અને પાર્કિન્સન્સ, પેરાલાઇસિસ, આર ફેક્ટર પોઝિટિવ થાય, એને એવી અને ચરબી 27 CRP, આ બધું ESR, યુરિક એસિડ, આ બધું વધે. અને એના માટે શું કરવાનું? અને અમે જોયું છે ગોખરું અને ગોધન અર્ક પીઓ, હળદર, મેથી અને સૂટનો પાવડર ખાઈ લો, પીડાંતક ઓર્થોગ્રીટ લઈ લો, નતર ગળો, પારિજાત, આહાર શૃંગાર જેને કહીએ, સરગવા અને આમાં એલોવેરાનો જ્યુસ ફ્રેશ, આટલું જ પી લો. એનાથી વાત તો શું પ્રશ્ન છે. પિત્ત માટે તો આ જીરા, ધનિયા અને સોંફ, વરિયાળી, એનો પાણી પી લો. એનાથી પિત્તનું પ્રશમન થઈ જાય. અને તો એલોવેરા, વીટગ્રાસ અને દૂધીનું જ્યુસ જ પી લો. એનાથી તરત પિત્તનું પ્રશમન થઈ જાય. પંચકોલ, પીપળ, પીપળા મૂળ, ચિત્રક, ચવે, સોઠકે, સોંઠ, મરી અને સોંઠ, મરી અને લીંડી પીપળ, એને ત્રિકુટ કહેવાય, એનો પાવડર ખાઈ લો. નતર શ્વાસારી, વટી, પ્રવાહી, આ બધું એ તરત ફાયદો કરે સામા કફમાં. અને આ ત્રિદોષનો પ્રશમન થાય તો શરીરમાં કોઈ રોગ થાય નહીં. યોગ, આયુર્વેદ અને બધા પંચકર્મના ચિકિત્સાઓ, પંચકર્મ, ષટકર્મ, અષ્ટાંગ યોગ અને આહાર, વિચાર, વાણી, વ્યવહાર, સ્વભાવ, સંબંધ અને વ્યાપાર અને આચરણ, આચાર વિચારમાં, આ જે બધું જે અષ્ટવિધ જીવન જીવવાનો જે ઉપાય છે ને, આર્થરાઇટિસ વધી જાય તો આ વધારે કરવું પડે, સૂક્ષ્મ વ્યાયામ આવી રીતે, હાથમાં, પગમાં જે વિકારો હોય એના માટે. અને આ બધા વિકારો, વાત વધે તો દર્દ વધે, પિત્ત વધે તો પછી એસિડિટી માંડીને બધા ચર્મરોગ, અને કફ વધે તો એનાથી ઓબિસિટીથી માંડીને અને શરીરમાં ગાંઠ, ટીબી અને કેન્સર જેવો રોગ થઈ જાય. ઓબિસિટી તો વધે જ. અહીંયા આ બધા યોગાભ્યાસ કરીને જે બાળકોથી માંડીને વડીલો સુધી, સૌથી પહેલા સૃષ્ટિ कितनी मोटी थी बेटा? हाँ हाँ कितनी मोटी हो गई थी? लॉकडाउन में बहुत मोटी हो गई थी। लॉकडाउन में मोटी हो गई थी. कितना हो गया था? मेरा 35 किलो हो गई थी। और अब कितना हो गया? 30। 35 किलो 30 पे आ गई. क्या जोरदार बच्ची है भाई. तो अब तो बड़ी स्मार्ट लग रही हो सृष्टि. अब वो मोटा नहीं होना है ना, और अच्छा खाना पीना और ज़्यादा नहीं खाना और रोज योग करना है ना. तो तुम्हारी माँ ने तो देखो कितना बड़ा काम कर रखा है, कैंसर ठीक कर रखा है. कितना बड़ा है योग, है ना. नहीं तो तुम्हारी मम्मी मर जाती योग ना करती. तो ऐसा है योग, इसलिए योग कभी मत छोड़ना. चलो आगे देना. ये तुमने क्या क्या फायदा पाया बहन? ओम स्वामी जी. ओम. मेरे को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था स्वामी जी, यहाँ आने के बाद एकदम ठीक हो गया है. और सबसे ज़्यादा तकलीफ में थी सांस की बीमारी से. हाँ. सांस इतना ज़्यादा फूलता था, और यहाँ इतना प्राणायाम और एक्सरसाइज और सब कर रही हूँ, आदि किया, भाग दौड़ सब कर रही हूँ स्वामी जी. एकदम यहाँ सांस भी नहीं फूल रही है, वजन ले लेके चल रही हूँ तो भी कुछ नहीं है. बहुत आराम लगा, वजन भी कम हुआ है. અને કફ દોષ હતો બંને. અને વજન કેટલું ઓછું કરી દીધું? વજન कितना? वजन 88 था तो अभी 80 पे आ गई हूँ एक हफ्ते में. जी हाँ. क्या बात है, जोरदार काम कर लिया भाई. स्वामी जी प्रणाम. मेरा नाम सीमा शर्मा है. मैं 40 गांव से आई हूँ और मैं तहसील प्रभारी हूँ. गांव तो एक है, नाम 40 गांव है. हाँ, गांव एक है, नाम 40 गांव है. स्वामी जी, मुझे मेरे घुटने में तकलीफ थी और वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने एक ही बार लीच लगाई तो मेरा घुटना इतना फ्री हो गया है, और एकदम से मूवमेंट उसके बहुत अच्छे से यानी होने लगे. नहीं तो पूरा ऐसा जड़पना था वो घुटने के अंदर. एक ही बार मैंने 2 लीच लगाई. और जानू बस्ती की लीच और बस्ती, सिरोधारा, अक्षी तर्पण थेरापी है ना, एकदम जीवन में प्रकाश हो जाता है. એ બધી બીમારીઓ, વર્ષોની બીમારી એક જ દિવસમાં સારું થઈ જાય. हम लगे क्या શું છે? 2 ही लीच लगाई स्वामी जी, पर एकदम घुटना एकदम से अच्छा हो गया. फ्री हो गया पूरा. हाँ, पूरा फ्री हो गया. उसका पूरा दर्द और लो बीपी भी होता था स्वामी जी,
तो इतना लो बीपी होता था कि एक बार मैं गाड़ी पे से चक्कर आकर यानी गिर गई नीचे। तो बताया किसी ने कि आप योगा प्राणायाम करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, तो उससे आज तक कभी लो बीपी नहीं हुआ स्वामी जी, ये तीनों प्राणायाम से। बहुत आशीर्वाद, आगे देना। मंडूक आसन, योग मुद्रासन करो, जिनसे जो होता है। ओम बाबा जी, जी मेरा नाम हेमा पुरोहित है। मैं तेलंगाना कागज नगर से आई हूँ। मुझे यूट्रस पे गांठ थी, तो प्राणायाम करने से वो कम हो गई। मैं 2002 में आपका नांदेड़ में प्राणायाम सीखी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे पेट में गांठ है। कभी दर्द ही नहीं दी वो। बाद में चेकअप कराने के बाद मुझे पता चला कि गांठ है बोल के। और निकाल, अब खत्म कर दी। खत्म कर दी। कपालभाति की बड़ी ज्यादा महिमा। मैंने कपालभाति किया। हाँ। 1-1 घंटा 1.5 घंटा सिर्फ कपालभाति किया। और वजन कितना कम कर लिया? और वजन मैंने अभी आया जब से 4 किलो वजन घट गया है। कितने दिन में? 4 ही दिन में। बड़ा जोरदार। डेली 1 किलो वजन घट रहा है। ये जोरदार कार्यक्रम। यहाँ खाने को कुछ देते नहीं और चुपचाप बैठने नहीं देते, चालू रखते उसको। डेली गाजर का जूस ही दे रहे सुबह से शाम तक। और मेरे गांठ होने से मुझे बीपी भी हो गया था। वो बीपी भी नॉर्मल आया अभी यहाँ चेकअप कराने के बाद। चलो बहुत अच्छा। सिर्फ प्राणायाम से। बहुत आशीर्वाद, आगे देना। मंडूक आसन, शशकासन स्वामी करो। जी। जी मैं गुजरात से आई हूँ, पर तो હું ગુજરાતી માં જ બોલો ને, પછી ગુજરાતી આવી છે તો. ગુજરાતી નથી આવડતી, રાજસ્થાની છું. અને મને ગુજરાતી આવડે છે, તમને કેમ નથી આવડતું? પર જરાક જરાક આવડે છે. વાંધો નહીં, તો જેને હિન્દીમાં ગુજરાતીમાં મિક્સ કરીને બોલો. हाँ ठीक है। तो मेरे पहले बहुत साल पहले माइग्रेन का अटैक आया था। माथा मतलब आधा माथा दुखता था, तो वो ठीक करा मैंने। और अभी कभी भी नहीं वैसा अटैक आया। और योगा प्राणायाम ये सब करती हूँ, लेकिन पता नहीं टेंशन से थोड़ा हार्ट डिजीज़ आ गया है, वो यहाँ के ठीक कर लूँगी अभी, इसीलिए आई हूँ। चलो बहुत हार्ट का आशीर्वाद, प्रॉब्लम। आगे देना बहन को। ओम स्वामी जी, मैं महाराष्ट्र वर्धा से आई हूँ। मेरे कमर में इतना दर्द था कि मैं नीचे बैठ भी नहीं सकती थी। वर्धा से तो पूरी टोली आई हुई तो। हाँ जी हाँ जी। और मुझे शुगर भी है, डायबिटीज तो है ही, थायराइड भी है और जॉइंट पेन भी है, पर यहाँ आकर मैं बैठ सकती हूँ और कर रही हूँ सब कुछ। तेरी चेहरे की खुशी बता रही है, तेरे को बहुत कुछ फायदा हो गया है। हाँ जी हाँ जी। चलो पीछे देना। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरे को डायबिटीज़ था, है मतलब अभी भी। तो उसमें क्या था कि डायबिटीज़ के लिए ही मैं आया था, लेकिन इससे फ़ायदा ये यहाँ पे आने से ये हुआ कि मेरी एक तो फूड हैबिट थोड़ी चेंज हो रही है। और डायबिटीज़ मेरा 2 टाइम इंसुलिन लेता था, मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो इसलिए, लेकिन क्या हो रहा था कि मेरा शुगर लेवल लो हो रहा था। मैं ग्लाइकोमीटर से चेक कर रहा हूँ 2 बार, तो मेरा शुगर लेवल कम हो रहा था। एक दिन रात को 1:30 बजे मेरा लेवल जो है 58 आ गया था। तो मैं इमीडिएट दवाई बंद की कि नहीं की? नहीं, मैं कम करते जा रहा हूँ उसको। फिर मैं इवनिंग में मैं 16 लेता था, उसको 10 किया। उसके बाद भी मेरा कम हो रहा था, तो फिर मैंने इसको बंद किया है शाम का। हाँ। इंसुलिन बंद किया है। और मेरे को लगता है कि जो फूड हैबिट मैंने यहाँ चालू किया है, उसको यदि कंटिन्यू रख लिया तो मुझे इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और हो सकता है मैं इंसुलिन से मुक्ति हो जाएगी। हो सकता नहीं, होगा। सकता बोल रहा है। नहीं, एक टाइम का इंसुलिन तो ना पूरा छूटेगा, सबका छुड़ाते तो। और इंसुलिन बंद करने के बाद भी मैं देख रहा हूँ मॉर्निंग का जो फास्टिंग शुगर जो है मेरा बहुत कंट्रोल में है। चलो बहुत आशीर्वाद, अगले को देना। ओम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। मैं देहरादून से आई हूँ, पुष्पा डिमरी हूँ। और मुझे जो फ़ायदा हुआ, कफ में तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। कफ की मुझे प्रॉब्लम थी, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम भी है स्वामी जी मुझे। तो ब्लड क्लोटिंग में लिपिडोम देंगे यहाँ से। जी। लिपिडोम और लौकी घनवटी 2-2 खाती रहना। जी। तेरे को 100 साल तक तो होगा नहीं, फिर बाद में देख लेंगे। अच्छा ठीक है, 100 साल तो उसके बाद जीना भी किसने। हाँ, बस यही प्रॉब्लम है मुझे, ब्लड क्लॉटिंग की है। डिमरी बहन 100 साल तक अच्छी रहेगी, फिर उसके बाद दोबारा मिल लेना मेरे से। आगे को दो। जिनको भी क्लोटिंग होती है, लिपिडोम और लौकी खा लो, लौकी घनवटी। प्रणाम स्वामी जी, मैं हाँ। छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मुझे पाइल्स का ऑपरेशन बोला था। हाँ। तो यहाँ तो भी 7 दिन में मेरा ठीक हो गया है। कुछ ठीक भी हो प्रॉब्लम, बिल्कुल चलो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी मतलब लग ही नहीं रहा कि मुझे पाइल्स था। पाइल्स था। हाँ। हैं? हाँ, वो उसके बाद कहाँ मुझे कोरोना हो गया था लास्ट मंथ। तो सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो वो भी एकदम क्लियर हो गया। और झाई थी, तो उसके लिए मैंने लीच थेरेपी ली है। ये झाई भी पूरी हाँ। निकल जाएगी। हाँ,
पूरी निकल जाती है झाई। और लीच फिर वो कांति लेप और एलोवेरा लगाते रहना और एलोवेरा पीते भी रहना। जी स्वामी जी। हाँ, बहुत आशीर्वाद। इसने तो कैंसर ही ठीक किया है। ওম স্বামীজি, প্রথমত আপনার চরণে আমার শত শত কোটি প্রণাম। আমি বাংলায় বলছি। तेरे को हिंदी भी अच्छी आती, हिंदी में बोल। पहले आपका चरण में मेरा शत शत कोटि प्रणाम। किस जगह का कैंसर था तेरे को? मेरा यूट्रस का कैंसर था। उसके बाद वो डॉक्टर ने बोला तुम्हारा यूट्रस का दरवाजा बंद है, उसके लिए तुमको फिर कैंसर हो सकता है। उसके बाद हम 2 साल से पूरा प्राणायाम और कपालभाति किया, भुजंगासन भी किया। अब इसने कैंसर, ये तो पहले बता चुकी है, इसलिए ज्यादा लंबा नहीं पूछ रहे। कैंसर इसने ठीक कर दिया, बड़ी बात है। नहीं तो लोग डर जाते, कैंसर का तो नाम सुन के मर जाते हैं। और ये प्रोमिला मजबूत है। मेरा नाम प्रतिमा, 40 साल उम्र है। बांग्ला में अब योगा होबे सब रोग दूर होबे। चलो आगे दो। ओम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं अर्चना खंडेलवाल, सोहागपुर से, एमपी। स्वामी जी, मुझे राइट घुटने में सिस्ट बताया है। लास्ट मंथ मैंने एमआरआई करवाया था तो, लेकिन यहाँ की बुकिंग होने के कारण मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। यहाँ पर मतलब 6 दिन हो गए, आज 7वां दिन है। सभी थेरेपिस्ट जो भी मुझे बोली है वो कर रही हूँ। और मतलब चलना भी अच्छा हो गया, लिटरली लंगड़ कर चलती थी मैं। कल लीज थेरेपी ली है मैंने, इसलिए ऐसी बैठी हूँ, नहीं तो मांडी डालकर बैठ पा रही हूँ। और यहाँ भी योग ग्राम में भी मुझे नीचे बैठने के लिए मना किया, इसलिए मैं यहाँ बेड पर ही बैठ रही हूँ। बाकी कल से परसों से बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो घुटने का दर्द में थोड़ा है, लीच लिया है इसलिए हल्का सा फील हो रहा है, बाकी आराम लग रहा है। ये लीच थेरापी तो और बस्ती इतनी जबरदस्त है। जामुधारा लिया था। वाद रोगों के लिए हमारे पास 10 रामबाण उपाय हैं। लीच, फिर अलाबू, बस्ती, फिर ये गिलोय एलोवेरा, पारिजात आहार श्रृंगार का जूस, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, फिर ये पीडानिल जो स्प्रे भी आ गया और इसका पीडानिल का ये भी आ गया है स्प्रे और ये ट्यूब भी। और फिर जो है तेल से मसाज करते हैं आप लोगों को और उसी से जानू बस्ती भी करते हैं। जी वो किया। ये सारे काम करके वात तो गायब हो जाता है। नहीं तो धरती पर कोई इलाज नहीं इन चीजों का जिसका हम यहाँ करते हैं। स्वामी जी ये क्लियर हो जाएगा 100%। जी जी जी, कितनी धन्यवाद। उम्र है तेरी? जी कितनी उम्र है? 50। तो 70-80 साल तक तो दिक्कत होगी, बाद में छोटी मोटी दिक्कत भी होगी तो देख। फिर आएंगे स्वामी जी आपके पास। वैसे तो हर साल आने की सोचे है। हम लोग 18 लोग है। ये है ननंद है, वो नंदोई है जो डायबिटिक है। ये सिस्टर है जिन्होंने हाथ ऊपर कर। हम लोग 18 लोग आए। ये भाभी है। तो तुम तो सारे नए हो गए हो। कल हमारे हस्बैंड भी आपसे मिले थे। नए मॉडल हो गए सब। थैंक यू। हाँ हर साल आए जी। के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी मैं एक्स सूबेदार बहादुर, मेरे एकदम कफ रहा इतने में कोई भी जहाँ पर आकर कोई मेडिसिन नहीं लिया, ऐसे ही मैं इधर प्रणाम कर कर और आपके चरणों में आकर ऐसे ही ठीक हो गया। ऐसे ठीक हो गया। अभी मैं अपने घर में भी तो आके चंगे हो गए तुझे एकदम। अपने घर में भी इसका कैंटीन का कोई भी सामान यूज नहीं करता हूँ। जितना भी जो भी सामान लेता हूँ पतंजलि स्टोर से ही लेता हूँ। क्या बात है। और बाकी जो मेरे साथी मेरे साथ पेंशन आ रखे है, मैं उनको यही बोलता हूँ कि अब जो करो और अच्छी चीजें खाओ पियो। हाँ क्या बात है, बहुत अच्छा आशीर्वाद सूबेदार साहब, आनंद है। अगले भाई को देना। चलो स्वामी जी, कपाल भाती अनुलोम विलोम तो मेरे लिए भगवान है, भगवान से भी बड़ा मानता है आपको। हम तो चल नहीं सकता, कमर दर्द, शुगर और गैस से। डॉक्टर ने बोला था जितना दिन जिएगा दवाई खा के जियो। तो हमारा बीबी से 1 साल पहले से बीबी से पूछता है कि गैस का कैसा ठीक होगा, शुगर का कैसा ठीक होगा, उसे सुन के हम करता है। अभी तो दौड़ सकता है, हम बिना बेल के हम नहीं चल सकता। आपका गेट में हमारा बेल रख दिया। बेल गेट में ही? हाँ गेट में रख दिया। अभी तो अब 5 दिन हुआ, 5 दिन चल सकता है, दौड़ आता है। अभी पहले चल नहीं सकता था, अब दौड़ता है। बिना बेल के नहीं चल सकता था। ओए राम राम। वो हमारा बेल आपको गेट में रख दिया। हाँ तो कहाँ से आए हो? बंगाल से। बंगाल से? हाँ। अच्छा तुम्हारा ही घर वाला है। हाँ। तो हम एक बात बोलेगा स्वामी जी, आप तो मेरे लिए भगवान है और इंडिया का बीमारी नहीं, आप सारा विश्व का बीमार ठीक कीजिए। ठीक है बाबा,
आगे देना सब ओम स्वामी जी अनुलोम विलोम पे प्राणायाम मत करी लेना है ना तीस बता रोगो मटाड़ी नाखे मानस लू इंदौर से बोल रही हूँ जी। मुझे 8 साल पहले सोराइसिस हुआ था। उसमें मैंने 2-3 साल मैंने होम्योपैथिक दवाई ली तो उससे वो ठीक हो गया। उसके बाद 4 साल पहले फिर से होने लगा सोराइसिस। तो मैंने आपका इंडिया टीवी का कार्यक्रम देखते देखते काया कल्पवती और गोधन अर्क ये दोनों लिया तो उससे मेरा सोराइसिस ठीक हो गया। पूरा ठीक कर लिया? पूरा ठीक हो गया। क्या नाम है? किरण टिल्लू, किरण, इंदौर। और उसके बाद 1 साल पहले मुझे शुगर निकली तो 185 थी शुगर। तो अब यहाँ पे आने के बाद 145 हो गई है। अभी और थोड़ा कम होना बाकी। ठीक हो जाएगी। हो जाएगी। आपका आशीर्वाद चाहिए स्वामी। प्रणाम 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 किरण बहन। ओम स्वामी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं कोटि। स्वामी जी, मेरा 14 साल से फैटी लिवर का प्रॉब्लम था और गैस का प्रॉब्लम था मेरा। इतना 14 साल से इतना भयानक गैस जमता था स्वामी, मतलब बहुत। हम कोई भी दिन मतलब आज तक चैन से नहीं थे 14 साल से। लेकिन आपके यहाँ जहाँ से आए 2 दिन बाद से ही हम इतना चैन और इतना खुशी से हैं और इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि मतलब जिंदगी में आप दूसरा जन्म दे दिए हैं हमको। अब पेट ठीक है तेरा? हाँ, ये भी स्वामी जी, ये भी तो कुछ ठीक है, मतलब बहुत कुछ की मतलब 80% ठीक हो गया है मेरा पेट। खाली कभी कभी मेरा मल जो है वो कभी कभी टाइट आ रहा है, यही प्रॉब्लम है। कोई नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा। ये लिवोग्रिट लिवामृत ले रहे हैं ना? हाँ, ले रहे हैं। ये परम औषधि से लीवर में, ये लीवर की परम औषधि है लिवोग्रिट लिवामृत। खाली वही मेरा ये है। और नींद थोड़ा कभी कभी कम आता है स्वामी जी, बस। नींद कभी कभी कम। हाँ। तो अनुलोम विलोम ज्यादा किया करो, भ्रामरी ओम इसको ज्यादा किया करो, भ्रामरी 10-10 मिनट किया करो। जी स्वामी जी। ऐसे नींद आ जाएगा, उठाई से नहीं उठेगा। हम भेलर गए 2 बार स्वामी जी, पूरा पैसा खत्म हो गया मेरा। 8-9 लाख रुपया खत्म कर दिए। वेल्लोर में मुझे लगता है बहुत, ये सारे बिहार, नॉर्थ ईस्ट, असम, बंगाल, उड़ीसा सब वही जाता है। वेल्लोर में सब जेब कटा के आता है। उधर ही शायद मुझे लगता है पूरा ये मेडिकल माफियाओं का पूरा इंडस्ट्री है। फैटी लीवर। ओह स्वामी जी ओम। स्वामी जी, मुझे हाइड्रोसिल का शिकायत था। हाँ, मतलब 1 किलो लगभग हो गया था स्वामी जी। हाँ, 1 किलो का। हम तो पागल हो गए थे स्वामी जी। लेकिन योग करते करते घर पे ही हम हाइड्रोसिल खत्म कर दिए। उसमें योग किए और कपालभाति और क्या गोमुखासन भी किया? गोमुखासन किए बताते हैं ना। और मरकटासन, हाँ, गरुड़ासन, ये सब ठीक हो गया स्वामी जी। ओम स्वामी जी। जोरदार काम कर दिया इसने तो। नहीं तो ऑपरेशन कराने के बाद भी पीछा नहीं छूटता। बहुत खराब बीमारी है हाइड्रोसिल, पुरुषों को होता है। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं वर्धा महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरे दोनों घुटने में इतना दर्द था कि मैं अभी स्टेयरकेस भी चढ़ नहीं सकता था। यहाँ पे आने के बाद हम पंचकर्म करने को लगा है, उसी से अभी चलना भी ठीक हो गया और बैठना भी ठीक हो गया। दोनों काम ठीक कर लिया। चलो आशीर्वाद। और मेरी 2012 में बाईपास हो गई थी। इसी के वजह से मेरे को ज़्यादा बैठना उठना नहीं होता था। तो अभी यहाँ पे आने के बाद यहाँ का वातावरण और एक डॉक्टर की सलाह से इतना महसूस हुआ कि मेरे को अगला जन्म ही मिल गया। चल, दूसरा जन्म तो सभी का हो जाता है। मैं कहता हूँ ना, योग आपको एक जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म योग। हम वर्धा से 40 लोग आए यहाँ पे। सर सब खुश हैं। ओके, चल अगले को देना। ये भी वर्धा वाली है क्या? ओम को क्या हुआ था? आई मेरे को माइग्रेन बहुत था। 10 साल से माइग्रेन था और एसिडिटी भी इतनी है कि मैं रोटी भी नहीं खा सकती थी। तो यहाँ आके मेरे को दवा तो नहीं ली मैंने, लेकिन आपका वो जो सुबह शाम लिक्विड मिलता है और ट्रीटमेंट होता है, उसी से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। वो पुणे के गैसास गुरु जी है, बोले वो आप वहाँ चले जाओ योग ग्राम में, बहुत ठीक हो जाएगा। हाँ, वो वेद की बहुत सेवा करते हैं गैसास गुरु। हाँ, चलो बहुत आशीर्वाद। ओए पीछे कौन बच गया जिसको कुछ ज्यादा फायदा हुआ है? 1-2 को देना फटाफट। स्वामी जी,
मैं गीता जमुई बिहार से बोल रही हूँ। 10 वर्ष पूर्व मुझे ओल्ड बॉडी में जॉइंट पेन हो गया। चलो ये कर लो। हाँ, तो मैं जमुई से डॉक्टर पतंजलि से इलाज करवाई। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं पूर्ण रूप से ठीक हो गई। लेकिन ये दिसंबर फर्स्ट वीक में मेरा दायां पैर घुटना से नीचे जकड़ गया। मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं आपके पास व्हील चेयर के सहारे आई हूँ। तो कहाँ तेरी व्हील चेयर अब? अभी क्या हाल है? अभी मेरा 25% राहत मिली है। मैं दीवार पकड़कर चल पा रही हूँ। चल पूरी चला देंगे तेरे को, चल जाएगी। अब तो खड़ी भी होने लग गई। तो मैं दीवार पकड़ के चल पाती हूँ। क्या बात, और चल जाएगी तो पूरी चल जाएगी। हाँ चलो आगे देना भैया को। स्वामी जी को सत सत प्रणाम। प्रणाम। मैं राजेश जमुई बिहार से। बाईं सीने में 5 वर्षों से दर्द था। हाँ। स्वामी जी 27 तारीख को आपके यहाँ हमने एंट्री लिया। डॉक्टर से बोला कि यहाँ पर ये दर्द होता है। 28 छोड़ के 29 से हम, और उन्होंने सारी टिकिया दवाएं आपके लिखे चिकित्सक, हमने आपकी एक भी टिकिया नहीं लिया। हाँ। और 29 तारीख से मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया। ये बढ़िया काम है। योग ग्राम में आते ही दर्द आधे गायब हो जाते हैं। स्वामी जी को तो सत सत प्रणाम। सब योग तो किया ना? हाँ योग कर रहे हैं। थेरेपी भी ली? नहीं कोई हाँ थे वो नेचुरोपैथी। हाँ तो नेचुरोपैथी की थेरेपी ले ली ना। हाँ, नेचुरोपैथी। शरीर शुद्ध हो गया, अंदर की गंदगी साफ होगी, दर्द गायब हो गया। आगे को देना। स्वामी जी से आग्रह, बिहार में एक छोटी, बिहार में भी करेंगे। ओम स्वामी जी। हाँ स्वामी जी मैं मध्य प्रदेश शहडोल बुढ़ार से हूँ सर जी। एक बार आप वहाँ पर आए थे, टेंट लगा हुआ था हम लोग का। और टेंट जो है आपसे आने से 10 मिनट पहले उड़ गया पूरा आंधी तूफान से। हाँ उड़ गया था, याद है। आपने बोला सब टेंट तो देखा है, देखिए प्राकृतिक टेंट नहीं देखा है। मैं मिसेज को लेके आया हूँ गुरुजी। मिसेज का जो है बीपी एकदम लो रहता था, अभी कुछ ठीक है। आपका जो है दोनों कार्ड बनवा करके दवा ले रहे हैं। टीबी में एनडीआर टीबी, आस्था टीबी देख। अब जो बताया उसको पूरा करना, ये मजबूत हो जाएगी। यही 36 किलो से जो है 42 किलो वजन हो गया है। चलो बढ़ तो गया। तो दोनों तो रिकॉर्ड बना दिया दोनों ने। चलो आगे उसको देना, टोपे वाले को। हो गया अभी, इसको तो ठीक हो गया, अच्छी बात है। प्रणाम बाबा जी। मैं एमपी मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरे को 10 साल से सोराइसिस है और 5 साल से सोराइसिस आर्थराइटिस भी था। वही सोराइसिस के बाद सोराइटिक आर्थराइटिस हो जाता है। हाँ। तो मैं जब से यहाँ आया हूँ मेरा आर्थराइटिस का पेन बिल्कुल 95% पूरा चला गया है। सोराइसिस अभी है थोड़ा, बट वो भी चला जाएगा। सोराइसिस आर्थराइटिस दोनों ठीक होते हैं गोधन अर्क से। हाँ वो गोधन अर्क में लेती है। ये लेना। यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताओ, छोटे से बच्चा को आर्थराइटिस और सोराइटिक आर्थराइटिस हो गया था। क्या नाम बेटा? अंकुर माथुर। अंकुर। अंकुर एमपी। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। मैं हरियाणा रेवाड़ी से आया हूँ। सर मुझे इंडाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम थी। कुछ भी खाते ही ना हर आधे घंटे में मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था। और यहाँ की डाइट जब से मैंने लिया, आज मेरे को 1 सप्ताह हो गया, मेरे को सब कुछ हजम हो रहा है, पेट हल्का रहता है और एक बार ही वॉशरूम जाता हूँ। और ये तो कोलाइटिस बहुत शुरू में आ गया है। लोग बिगाड़ खाते के बाद और जल्दी ठीक। मुझे लीवर फैटी ग्रेड 1 था और वो मैंने अभी टेस्ट तो नहीं कराया, उसकी वजह से मेरे को खांसी आती थी। आप बिल्कुल नॉर्मल। सब ठीक है। फैटी लीवर 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है, ग्रेड 1 तो ठीक। आशीर्वाद। तो આવી રીતે જે યોગ કરે એને વાત પિત્ત કફનો તો બેલેન્સ થાય જ, બધા રોગોને મટાડી શકે છે। હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે શૈતાન અબ્દુલ।